हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th चैप्टर 4 सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सेफ्टी मेजर्स के इस फोर्थ क्लास में हम लोग हैकर्स एंड क्रैकर्स, एंटीवायरस टूल्स और सेफ्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सारे नोट्स हमारे वेबसाइट www.jrworld.in पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर अपने नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अपना ये लेजर भी ले चुका हूं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हैकर्स एंड क्रैकर्स की। हैकर्स who gain access to the system or networks to showcase the security loopholes the administrator। हैकर्स क्या होते हैं? हैकर्स वो लोग होते हैं जो गेन करते हैं एक्सेस को, जो किसी भी सिस्टम के एक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं या नेटवर्क के एक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी जो होता है उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं। उसके कारण जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमारा सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो उसका ऑनर होता है, अगर उसे डेवलप करने में अगर कोई लूप होल छोड़ दिया है, कोई प्रोग्रामर अगर कोई लूप होल छोड़ देता है, तो इसके कारण जो हैकर्स होते हैं वो सिस्टम पे अटैक करके उस पर एक अनऑथराइज एक्सेस गेन कर लेते हैं। एंड क्रैकर्स हैव अ एंड goal of destroying data and network for the personal monetary gains। जो क्रैकर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा डाटा को डिस्ट्रॉय कर सके, नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सके। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें पर्सनल फायदे होते हैं। हैकर्स एंड क्रैकर्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स who use devious ways to get control over computer and system। हैकर्स और क्रैकर्स क्या होते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ही होते हैं, पर ये चाहते हैं कि हम एक अनऑथराइज एक्सेस गेन करें कंप्यूटर के ऊपर या कोई इसी नेटवर्क के ऊपर। द इंटेंट ऑफ द बोथ हैकर्स एंड क्रैकर इज टू गेन कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर। इन लोग दोनों आपके कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस बनाना चाहते हैं, एक अनऑथराइज एक्सेस बनाना चाहते हैं, सो दैट दे कैन गेट सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जिस कारण से वो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। दे देन यूज द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट यू स्टेलिंग मनी। वो इन डाटा का आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके ताकि वो आपके जो डाटा जो चोरी करे उस डाटा को आपके खिलाफ यूज कर सके। आपके पर्सनल डाटा को चुरा ले, या फिर वो आपके पिक्चर्स को, या फिर बैंक डिटेल्स को। और तो जब गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते हैं तो मिलिट्री इंफॉर्मेशन को चुराना चाहते हैं। तो इस तरह से ये लोग हैकर्स और क्रैकर्स आपके सिक्योरिटी में सेंध लगाते रहते हैं। अब हम कुछ एंटीवायरस टूल्स के बारे में जानते हैं। जो कुछ एंटीवायरस टूल्स हैं वो हमें प्रोटेक्शन देता है वायरस के खिलाफ और इन हैकर्स और क्रैकर्स के खिलाफ भी। एंटीवायरस टूल्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प टू डिटेक्ट द वायरस इन ईमेल्स और फाइल्स। जो एंटीवायरस टूल्स होते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं वायरस को। कहां से? ईमेल से। जो भी अगर ईमेल के द्वारा आप तक कोई वायरस पहुंचाना चाहता है तो उसे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। और फाइल्स, अगर कोई फाइल्स में आपको बंडल करके दे दिया है तब भी आप उसे एंटीवायरस की मदद से रोक सकते हैं। एंड हेंस प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, और इस तरह से वो आपके कंप्यूटर को बचाता है। दिस टूल्स कैन डिटेक्ट वायरस, वर्म्स, ट्रोजन एज वेल एज स्पाई एंड मालवेयर, एडवेयर। तो इस तरह जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स क्या करते हैं? वायरस को डिटेक्ट करते हैं, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करते हैं, ट्रोजन्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और तो और वो स्पाईवेयर्स को भी डिटेक्ट करते हैं। और फिर वो एड्सवेयर, अगर कोई एड्स की मदद से आप तक वायरस पहुंचाना चाहता है तो उस तरह के एड्सवेयर्स को भी ये पता कर सकते हैं। दे ब्लॉक अस फ्रॉम विजिटिंग अनसेफ वेबसाइट। और ये एंटीवायरस का एक काम और क्या होता है? ये जो टूल्स होते हैं वो हमें अनसेफ वेबसाइट पे जाने से भी रोकता है। एंड ऑल्सो डाउनलोडिंग अनसेफ प्रोग्राम फ्रॉम सच वेबसाइट। और अगर हम उस वेबसाइट से कुछ ऐसा डाउनलोड कर रहे हैं जो अनसेफ है तो हमें उससे भी ये बचाता है, हमें उससे भी ये रोकता है। देयर आर सेवरल कमर्शियल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल सच एज नोटॉन, मैकिफ, K7 और क्विक हिल बहुत फेमस एंटीवायरस रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे नॉर्टॉन और मैकिफ और K7 ये सारे एंटीवायरस टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल है, ये कॉमर्शियल अवेलेबल है, तो आप इनका इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने बहुत कुछ बात कर लिया, हैकर्स के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने ट्रोजन्स के बारे में बात कर लिया, मालवेयर्स के बारे में बात कर लिया। लेकिन अब हमें कुछ अपने ही सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। खुद ही अब हमें अपने बारे में थोड़ा सा सोचना होगा ताकि हम अपना बचाव खुद कर सके। मानते हैं हमें पास एंटीवायरस है, पर बहुत हद तक एंटीवायरस भी
एक लिमिट तक काम करता है। अगर हम खुद अगर सेफ नहीं रहते हैं तो वो एंटीवायरस भी कभी कभी बेकार हो जाता है। तो हमारी कुछ पॉइंट्स को जानेंगे अब, जो मैं बताया कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कंप्यूटर या जब हम कोई नेटवर्क यूज कर रहे हो तब। बिफोर वी डिस्कस डिटेल हाउ टू यूज सिक्योरिटी टूल्स, अब हम ज्यादा डिटेल में जानने के बजाय अब हम जानेंगे सिक्योरिटी टूल्स का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, यूजिंग सेफ्टी सॉफ्टवेयर, यूजिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो अब हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ऊपर हम जो एक दो ऐसे सॉफ्टवेयर को रखें जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो, जो जैसे एंटीवायरस। नेवर शेयर पासवर्ड, हम अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर ना करें। वे अवेयर ऑफ ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्स, अगर हमारे पास कोई ईमेल अटैचमेंट आता है अननोन सोर्स से तो हम उससे भी थोड़ा बच कर रहे हैं। डू नॉट रेंडमली डाउनलोड मटेरियल्स फ्रॉम वेबसाइट विच हैज नॉट बीन चेक्ड फॉर सिक्योरिटी, अगर आपका एंटीवायरस आपको बता रहा है कि आप इन वेबसाइट से आप मटेरियल्स ना डाउनलोड करें तो आप इस तरह से डाउनलोड करने से बचें, इस तरह के वेबसाइट्स पे डाउनलोड करने से भी आप बचें। आप ये चेक कर सकते हैं वेबसाइट के पास कि उनके पास एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर उनके पास एसएसएल सर्टिफिकेट है तभी आप उस वेबसाइट से कोई भी मटेरियल को डाउनलोड करें। ऑलवेज लॉग आउट योर कंप्यूटर और लैपटॉप, आप हमेशा अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को लॉग आउट करें। रिस्ट्रिक्ट रिमोट एक्सेस, आप रिमोट एक्सेस अगर अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को या मोबाइल को करते हैं तो आप उससे बचें। फ्रीक्वेंटली बैकअप इंपोर्ट डाटा एंड फाइल्स, आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी डाटा है उसे इंपोर्ट करना है या फिर उसके जो फाइल्स हैं उसे बैकअप करना है। ज्यादा से ज्यादा बैकअप कर सकते हैं तो कर लें। यूज इंस्क्रिप्शन और साइट, यूज इंक्रिप्शन, आप इंस्क्रिप्शन का यूज करें और साइट दैट यूज इंक्रिप्टेड डाटा, और उन साइट्स का यूज करें जो डाटा को इंक्रिप्ट करता हो। मतलब जो भी आप उस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो भी आप उस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो इंक्रिप्टेड हो, तभी आप उस तरह की वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर में। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.jrworld.in पर विजिट करके अपने नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन करके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वक्त आप क्लास 9th में हैं, अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव सेक्शन को, जहां मैं आपको आपके सामने बैठकर आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे आने वाली क्लासेस इसी से ज्वाइन करते रहें। इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत जल्दी बहुत सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं जिसका आप पूरा लाभ उठा सकते हो। बहुत जल्दी वर्डप्रेस, ब्लॉगर्स और तो और MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड जैसे यहाँ पे कोर्स आने वाले हैं, आप उसका भी पूरा लाभ उठा सकते हो। यहाँ मैं आपको हर एक छोटी से छोटी बात बताने वाला हूँ और फिर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। तो आप जरूर उसका पूरा लाभ उठाएं ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने आने वाले अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।